हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। टॉपिक क्लास 11th का है। जैसे कि आप जानते हैं फंक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों ने रिलेशन अच्छे समझ रखा है तो फंक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रिलेशन क्या था? रिलेशन था हमारा इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है, बट उसमें कुछ बाउंडेशन लग जाती हैं। अगर रिलेशन में हम एक तरह का कुछ बाउंडेशन लगा दें तो वो क्या बन जाए? फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन समझे क्या होती है फंक्शन की? डेफिनेशन क्या होती है इसकी? ध्यान से समझना, डेफिनेशन क्या है इसकी? अ रिलेशन फ्रॉम आर या अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। तो समझ में आ रहा होगा आपके? एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है? जब उस रिलेशन में फर्स्ट सेट का जो डोमेन है वो यूनिक हो। मतलब उसका जो वन एलिमेंट है सेट बी के वन एलिमेंट से भी, मतलब उसका जो वन एलिमेंट है उधर एक एलिमेंट से मिले। मतलब सेट ए के कई एलिमेंट सेट ए के का जो के कई एलिमेंट है उधर आपके कई एलिमेंट से ना मिले। मीन्स इस तरह से कुछ देखिए, समझिए। आपको ध्यान होगा मैंने बताया जैसे बोलते हैं एरो डायग्राम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 3 डॉट बनाए मीन्स 3 एलिमेंट इसमें दे रखे हैं। मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका जो वन एलिमेंट है यहाँ से ही जुड़ गया। ठीक है, इसका ये वन एलिमेंट इसका जो ये एलिमेंट है वो यहाँ जुड़ गया। क्लियर है? अब मान लेते हैं इसका ये एलिमेंट ये जुड़ गया, तो ये तो फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन है, ध्यान समझना, ये फंक्शन है आपका। बट अगर क्या करें, यहाँ पर ये जो डायग्राम है इट इज़ फंक्शन। बट अगर हम क्या करें, एक डायग्राम और बनाए। देखिए हमने क्या करा, ये 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट फिर से लिए। इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अभी फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट फंक्शन। इसका मतलब अगर आप इन ब्रीफ अगर आप याद करो तो आपको क्या ध्यान रखना है? मैनी वन नहीं होना चाहिए। मैनी वन में फंक्शन नहीं होगा। मैनी वन पर फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए दोबारा लिखते हैं। मैनी वन पे क्या होगा? डज नॉट फंक्शन बट ओनली रिलेशन। मैनी वन मतलब इसके मैनी वन में का मतलब क्या होता है? कुछ ख़राब हो गया शायद कुछ। देखिए, तो शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। अगर मैनी वन होता है तब तो फंक्शन है, तो फंक्शन भी है और रिलेशन भी है ही शायद। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अगर मैनी वन होता है, मैनी वन का केस क्या है? मैनी वन का मतलब इसके मैनी एलिमेंट इसके एक से जुड़ना है, इसकी मैनी एलिमेंट इसके एक से जुड़ना है, सेट ए के मैनी एलिमेंट 1 से जुड़ना है, तो ये हमारा फंक्शन है। ध्यान समझना। बट इसका वन एलिमेंट इसकी मैनी से जुड़ रहा है तो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ फंक्शन। ठीक है, अगर वन मैनी होता है, वन मैनी मतलब इसका वन एलिमेंट इसके मैनी से जुड़ जाए, इसका वन एलिमेंट इसके मैनी एलिमेंट से जुड़े तो फंक्शन नहीं है। डज नॉट फंक्शन। ठीक है, ओनली रिलेशन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना आप लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखनी है। फंक्शन और रिलेशन के केस में अगर सारे के सारे जो फंक्शन और रिलेशन होते हैं, ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन
बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। क्लियर है आप लोगों को इतना? चलिए एक बार रिपीट करते हैं इसको। फंक्शन क्या होता है? अब एक ऐसा रिलेशन जिसमें उसकी डोमेन यूनिक हो, मतलब उसका जो एलिमेंट है वो यूनिक होना चाहिए। वो हर एलिमेंट किस इधर जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो उसका एक एलिमेंट की इमेज दो हो। ठीक है, ध्यान रखना। सेट ए के वन एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट ए के वन एलिमेंट की इमेज एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अगर किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट की इमेज वन से ज़्यादा होती है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज वो फंक्शन है। जैसे इस केस में हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये तो फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर हमारा जो जैसे मान लेते हैं अगर 2 है, अगर मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। तो 2 कामा ए 2 कामा बी। यहाँ पर इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर हम लिखें तो 2 कामा ए 2 कामा बी, 2 कामा ए 2 कामा बी, फिर 4 कामा सी। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारा रिपीट हो रहा है, डोमेन यूनिक नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखो मान लें इतने मैंने यहाँ नंबर लिखा 2 4 5, यहाँ नंबर लिखा ए बी सी। यहाँ क्या हुआ देखो, 2 कामा ए 4 कामा सी और 5 कामा ए। तो यहाँ पर ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन यूनिक है। रेंज या कोडोमेन यूनिक होना हो इससे मतलब नहीं है, आपका जो डोमेन है वो यूनिक होना चाहिए। क्लियर है? किसी भी रिलेशन में अगर डोमेन यूनिक है तो वो क्या बनाएगा? फंक्शन बनाएगा। किसी भी रिलेशन में अगर डोमेन यूनिक है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है वो। इसे बोलते हैं फंक्शन का एरो डायग्राम, जो मैंने फिगर बना रखी है दोनों। ठीक है, अगर हमने लिखा y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन को डिनोट करता है। फंक्शन को डिनोट करने का एक मेथड ये भी होता है, एफ सच डैट ए टू बी। मीन्स हम फंक्शन को सेट ए से सेट बी में एक्सप्लेन करें। इस रिलेशन को लिखते थे, आर सच डैट ए टू बी। इसी तरह से फंक्शन को लिखते हैं एफ सच डैट ए टू बी, यानी जो फंक्शन है वो ए से बी में है। ठीक है, ये मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है। ठीक है, अब y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है, जो x है वो हमारा सेट ए में होगा, और जो हमारी वैल्यू आएगी एफ एक्स की या y की, वो कहाँ आएगी? वो हमें सेट बी में आएगी। तो x को क्या बोलते हैं? ये जो हमारे एलिमेंट सेट ए में होते हैं, एलिमेंट्स इन सेट ए, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्री इमेज। ये क्या बोलते हैं इनको? प्री इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए की इमेज है, सेट ए के एलिमेंट की इमेज है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन सेट बी, इन्हें क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, ध्यान रखना, जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स की प्री इमेज है, और जो सेट बी के एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज है। मीन जो y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई आपसे अगर वाई में पूछता है, मीन वाई में कोई मैं ही पूछूंगा, या कोई 12th में वाई बाय नीले को बाहर से एग्जामिनर आता है तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? y इक्वल टू एफ एक्स है तो x क्या होता है? अगर चलिए इसे नीचे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर शायद आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो नीचे लिखा है मैंने y इक्वल टू एफ एक्स। ये x को क्या बोलते हैं? x क्या है हमारा? प्री इमेज ऑफ y। x क्या है? प्री इमेज ऑफ y। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा x कहाँ होगा? x हमारा सेट ए में होगा, क्योंकि x हमारा कहाँ होगा? सेट ए में होगा। x की वैल्यू हम रखेंगे तो हम y मिलेगा। तो y हमारा क्या है? जो हमारा एफ एक्स है, ऐसे समझो एफ एक्स वैल्यू किसकी? y की है। तो हमारा जो एफ एक्स है इसे बोलेंगे इमेज ऑफ x। ध्यान रखना, ये क्या है? इमेज ऑफ x। ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है इतना? ये पूरा फंक्शन का आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपका फंक्शन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। चलिए अब देखिए फंक्शन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, रिलेशन की डोमेन में क्या होती है और रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। इसी तरह से फंक्शन की भी होती हैं तीनों चीज़ें। तीनों चीज़ें किसकी हैं? फंक्शन की। ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट बार समझाई थी वो किसकी थी? वो थी रिलेशन की।
ये फंक्शन की हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की डोमेन क्या होती है ध्यान से समझना। जैसे कि रिलेशन में था सेम ऐसे फंक्शन में है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, अभी हम इससे मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब रेंज क्या होती है, सेकंड ऑर्डर पेयर एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। और कोडोमेन आपको याद होगा क्या बताया था कोडोमेन आपको, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। अब ये क्या सेकंड सेट मतलब जैसे हम समझते हैं एफ सच दैट इट टू बी है, तो जो हमारा सेट भी है वो हमारा क्या कोडोमेन होगा। और जो रेंज है वो भी किससे लेते हैं, सेकंड सेट से लेते हैं। मीन्स जैसे कि पहले बताया सेम ऐसे यहाँ पे फॉलो करेगा। ये जो रेंज होता है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। ठीक है, अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से के थ्रू डोमेन कोडोमेन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और फंक्शन है आपका एफ सच दैट एन टू एन मतलब होता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इसकी जो इसमें अब हम यहाँ बात करते हैं जो हमारा एक्स होगा, हम ये लिख लेते हैं जो एक्स है वो लेस दैन 10 है। तो फंक्शन क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ 1 रखा तो क्या आएगा 2, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, 4 रखा तो 8, 5 रखा तो 10। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी कितनी, लेकिन हाँ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 10 तक। तो आप कहाँ तरफ रखो, 10 तक रख लो। 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 20। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिखता हूँ कोड। अब आपकी डोमेन क्या होगी, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पे एलिमेंट है। मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब आपकी रेंज क्या होगी, जो आपका सेकंड ऑर्डर पे एलिमेंट है, तो क्या होगा इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब कोडोमेन क्या होगी, और सारे नेचुरल नंबर, क्योंकि क्या बताया था सेकंड सेट हमारा क्या है नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन होगी नेचुरल नंबर। इस तरह से हम समझ सकते हैं कोडोमेन, रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्लास में। ओके।